डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया मैं प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो, साथ ही कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस आज आपको मैं बताने वाला हूं जो कि कंजंक्शंस की तरह भी काम करते हैं। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो सेंस को पढ़ते हैं, जब वो टिल को पढ़ते हैं, बिफोर को पढ़ते हैं, आफ्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि ये बिफोर, आफ्टर, सिंस और टिल जो है ये ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो कि कंजंक्शंस की तरह भी काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेसन में डाउट मैं आपका दूर करने वाला हूं, साथ ही आपको प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस के बीच में डिफरेंस को भी बताने वाला हूं। चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस के बीच में। तो प्रीपोजिशंस आपके क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रीपोजिशंस पर बेस्ड एक वीडियो बनाया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो यहां से आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशंस वे शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। जैसे मैंने कहा रोहन इज फ्रॉम इंदौर। अब ये जो सेंटेंस मैंने यहां पर कहा है रोहन इज फ्रॉम इंदौर, इस सेंटेंस में रोहन जो है वो एक नाउन है और इंदौर जो है ये भी एक नाउन है। इस नाउन का संबंध इस नाउन से बताने का काम यहां पर फ्रॉम कर रहा है। तो फ्रॉम यहां पर हो जाता है आपका प्रीपोजिशंस। ये वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उनका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से करने का काम करते हैं। दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। और कंजंक्शंस वो होते हैं स्टूडेंट्स जो दो इंडिविजुअल क्लॉजेस को, दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को, दो इंडिविजुअल फ्रेजेस को जोड़ने का काम करें। जोड़ने का काम करें मतलब कि आप यहां पर देखें, जैसे एक सेंटेंस लिखा है राम स्पीक्स इंग्लिश, दूसरा सेंटेंस लिखा है राम स्पीक्स मराठी। Now you can see students in these two sentences what are the common things? The common things are Ram speaks, Ram speaks. अब आप चाहे तो इसमें कंजंक्शन एंड को यूज करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और आप कहेंगे कुछ इस तरीके से राम स्पीक्स इंग्लिश एंड मराठी। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी ओवर हियर, यहां पर ये जो वर्ड आ रहा है एंड, इट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन हियर। ये यहां पर एक कंजंक्शन के तौर पर वर्क कर रहा है। इन शॉर्ट कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि कंजंक्शंस की तरह भी काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं सिंस, नंबर वन, दूसरा है बिफोर, आफ्टर, टिल, ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कि प्रीपोजिशन की तरह तो काम करते ही हैं, साथ साथ कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं। तो वही मैं आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि ये किस तरीके से प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस दोनों की तरह काम करते हैं। लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं इनका यूजेस प्रीपोजिशंस में। मैं ऑलरेडी इन पर बेस्ट वीडियो प्रीपोजिशन का बना दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था सिंस का मतलब होता है से के सेंस में। जब पॉइंट ऑफ टाइम की आप बात करते हो प्रीपोजिशंस में, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आप जो है सिंस का यूज करते हो। जैसे आपने कहा बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, राइट। तो ये इस तरीके से सिंस का यूज होता है और इसी के लिए पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग फॉर यूज करते हैं। अगर आपने टेंसेस में सिंस और फॉर को अगर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है तो आप प्रीपोजिशन पर बेस्ड वीडियो को देख लेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो सिंस का उपयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में करते हैं। बिफोर का मतलब होता है स्टूडेंट्स के पहले और दूसरा के सामने। मतलब इसके प्रीपोजिशन में दो अर्थ निकलते हैं स्टूडेंट्स, एक के पहले भी निकलता है और दूसरा के सामने भी निकलता है। के पहले मतलब होता है बिफोर 2 days शी वेंट देयर, 2 दिन पहले वो वहां गई। आई मेट हिम बिफोर 10 days, मैं उससे 10 दिन पहले मिला। तो यहां पर बिफोर जो है आपका के पहले के सेंस में आ रहा है। साथ ही बिफोर का उपयोग के सामने के अर्थ में भी होता है प्रीपोजिशंस में। जब आप बातचीत में किसी से कहते हो मैं आपके सामने हूं, आई एम बिफोर यू, मेरे घर के सामने एक बॉयज हॉस्टल है, सो देयर इज अ बॉयज हॉस्टल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस या बिफोर माई हाउस, दैट इज। सो गाइज यू कैन सी ओवर हियर कि यहां पर बिफोर जो है इसके दो मतलब निकल रहे हैं और ये किसकी तरह काम कर रहा है, अभी प्रीपोजिशन की तरह। अभी मैं आपको इनको कंजंक्शंस की तरह कैसे वर्क करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स के बाद। आई विल कॉल यू आफ्टर 6 PM, मैं आपको 6 बजे के बाद कॉल करूंगा। नाउ आई डोंट हैव टाइम, आई विल कॉल यू आफ्टर 6 PM।
आफ्टर संडे वी विल मीट, संडे के बाद हम मिलेंगे। तो इस तरीके से आफ्टर का यूज जो है होता है। आफ्टर लॉकडाउन आई विल ज्वाइन पर्सोना इंस्टीट्यूट, मैं लॉकडाउन के बाद पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो इस तरीके से आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में हम लोग करते हैं। टिल का यूज कहां होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, तक के सेंस में। टिल संडे, संडे तक। टिल मंडे, मंडे तक। ओके, टिल माई हाउस, मेरे घर तक। प्लीज ड्रॉप मी टिल माई हाउस, ठीक है, कृपया मुझे अपने घर तक ड्रॉप कर दो। तो तक के सेंस में आप लोग टिल का यूज करते हो। मैं संडे तक अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क टिल संडे। कर लूंगा इन द सेंस कर चुका हूंगा, तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क टिल संडे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनका उपयोग हम लोगों ने अभी किसमें किया, प्रीपोजिशंस में किया। सारे एग्जांपल्स आपको दिख गए थे। अब हम बात करते हैं यहां पर सिंस की, बिफोर, आफ्टर और टिल। ये वही वर्ड्स है जिनको अभी प्रीपोजिशन में पढ़ा, अब कंजंक्शंस में कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसका एक अर्थ सिंस का होता है चूंकि या क्योंकि, राइट, पहला अर्थ इसका होता है, और दूसरा इसका अर्थ तब से भी होता है। तो मैं दोनों के एग्जांपल्स आपको बताता हूं। सिंस यू आर माई फ्रेंड सो आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, चूंकि आप मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, राइट। सिंस यू वर एब्सेंट यस्टरडे सो आई विल नॉट लेट यू कम इन माई क्लास टुडे, चूंकि कल आप एब्सेंट थे इसलिए आज मैं आपको अपनी क्लास में आने नहीं दूंगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग सिंस का उपयोग जो है सेंटेंस को जोड़ने में कर रहे हैं। आप देखो ना, दो सेंटेंस यहां पर, जैसे एक सेंटेंस आपने बोला सिंस यू वर एब्सेंट, तो एक सेंटेंस ये हो गया यू वर एब्सेंट, ठीक है, कॉमा आई विल नॉट लेट यू कम इन माई क्लास, ठीक है, आई विल नॉट लेट यू कम इन माई क्लास, मैं आपको अपनी क्लास में नहीं आने दूंगा। सिंस यू वर एब्सेंट यस्टरडे, क्योंकि कल आप जो थे, यस्टरडे को आप एब्सेंट थे, दैट इज व्हाई। सो यू कैन सी गाइज ओवर हियर सिंस इज वर्किंग एज अ कंजंक्शंस ओवर हियर। आप इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं, आई विल नॉट लेट यू कम इन माई क्लास सिंस यू वर एब्सेंट, लेकिन बिगिनिंग में लगाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में भी और सुनने में भी। नाउ स्टूडेंट्स, ये सिंस का पहला यूज था। दूसरा सिंस का उपयोग तब से के सेंस में भी होता है। जैसे मैंने कहा, आई वुड लाइक टू राइट दिस सेंटेंस, राइटिंग के बजाय मैं बोलना चाहूंगा, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई वाज इन 5th क्लास। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई वाज इन 5th क्लास, मैं उससे तब से नहीं मिला हूं जब से मैं 5th क्लास में था, तब से मैं उससे नहीं मिला हूं, कब से, जब से मैं 5th क्लास में था, दैट इज द मीनिंग। तो यहां पर तब से के सेंस में भी हम सिंस को यूज करते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस आई हैव नॉट मेट हिम और दूसरा सेंटेंस आई वाज इन 5th क्लास, और दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है भाई सिंस। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ के चलेंगे, ये हो गया आपका सिंस का यूज। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिफोर का यूज। बिफोर का मतलब होता है कि पहले, ये भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने कहा, द ट्रेन हैड गॉन before we reached at the station, now you can see on the board guys, the train had gone before we reached at the station, ट्रेन जा चुकी थी, राइट, बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, या हम स्टेशन पर पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहां पर ये रहा आपका बिफोर, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का और दूसरा सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। तो यहां पर एक रूल ग्रामर का हम लोगों को लर्न करना है कि अगर दोनों सेंटेंस पास्ट के बने हो तो बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट का बनता है, और बिफोर के पहले आने वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का बनता है। एवरीवन पॉइंट टू बी नोटेड। और इसी का अपोजिट जो होता है वो आफ्टर में अप्लाई होता है। देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूं, द ट्रेन वेंट आफ्टर वी हैड रीच्ड एट द स्टेशन। जितने भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, स्पेशली एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बता दूं ये रूल बिल्कुल याद रखें। एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन में बिफोर आफ्टर वाला है, बिल्कुल पूछते ही हैं वो लोग। सो द ट्रेन वेंट, ट्रेन चली गई, आफ्टर वी हैड रीच्ड एट द स्टेशन, इसके बाद हम स्टेशन पर पहुंचे थे। तो यहां पर ये जो आफ्टर आ रहा है आपका, इट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन ओवर हियर, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। और आफ्टर के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा याद रखें पास्ट परफेक्ट का होता है, और आफ्टर के पहले जो सेंटेंस आता है वो सिंपल पास्ट का होता है गाइस। तो ये एक छोटा सा पॉइंट जो कि मुझे लगता है हम सबको पता होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, इन दोनों सेंटेंस में अगर आप केयरफुली देखें तो बिफोर यहां पर कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आफ्टर भी यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, लेकिन आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट का है और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस जो है वो
पास्ट परफेक्ट का है। हम इन सेंटेंसेस को ऐसा भी बोल सकते हैं, बिफोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन कॉमा द ट्रेन हैड गॉन। बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो आफ्टर वी हैड रीच्ड एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे उसके बाद द ट्रेन वेंट, ट्रेन गई। मतलब दोनों सेंटेंस में अंतर यह कि इसमें ट्रेन चली गई थी हमारे पहुंचने से पहले, और इसमें क्या हुआ, जब हम पहुंच गए उसके बाद ट्रेन गई। तो एक छोटा सा नहीं, काफी बड़ा डिफरेंस है दोनों के यूजेस में। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आप इसको टेंसेस में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के साथ भी यूज कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने कहा आई विल गो बिफोर यू गो, मैं जाऊंगा आपके जाने से पहले, या आपके जाने से पहले मैं जाऊंगा, राइट। बिफोर यू गो आई शैल गो, आई विल गो, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, राइट। और इसी तरीके से आप आफ्टर को भी यूज टेंस में कर सकते हो, फ्यूचर टेंस के साथ, प्रेजेंट टेंस के साथ। नाउ टिल की हम लोग बात करें तो टिल का मतलब होता है, हम सबको पता है, तक के सेंस में हमने इसको पढ़ा था, लेकिन जब ये कंजंक्शंस के साथ यूज होता है स्टूडेंट्स, तो आपको बता दूं मैं, इसका मतलब निकलता है अनटिल, ठीक है, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं, अनटिल अनलेस आप लोगों ने पढ़े होंगे कंजंक्शंस में, राइट। तो अनटिल और अनलेस जो है, अगर आपको इस पर बेस्ड एक और वीडियो देखना है अनटिल और अनलेस पर बेस्ड, जो कंजंक्शंस पर बेस्ड, तो यहां से आई बटन को प्रेस करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काफी सारी एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हैं। तो यहां पर टिल और अनटिल की अगर हम लोग बात करें तो टिल अनटिल की तरह ये यूज होता है आपका टिल। जैसे मैंने कहा आई विल स्टडी टिल आई पास, मैं पढ़ाई करूंगा जब तक मैं पास नहीं हो जाता, जब तक मैं पास नहीं हो जाता। आई विल स्पीक टिल यू स्टॉप मी, मैं बोलूंगा जब तक आप मुझे नहीं रोकोगे, टिल यू स्टॉप मी। याद रखना अनटिल और टिल के बाद आने वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि टिल अनटिल के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस जो नॉट होता है वो अंदर इसके छुपा होता है, अगर आपकी भाषा में कहे तो। दैट इज वाई टिल अनटिल के बाद आने वाला सेंटेंस को आपको नेगेटिव नहीं बनाना है। सो आई विल स्पीक until you stop me. So guys, you can see over here on the board I have explained you the difference between prepositions and conjunctions, and I have gone through all the examples, and you have seen on the board I have given all sorts of the example, and even I have explained you the difference between prepositions and conjunctions, and also I have explained you how since work as a preposition and how since work as a conjunction, right? How before work as a preposition and how before work as a conjunction, and we have seen all the visible differences over here. Hope friends this video has been very fruitful for you. If you